बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अयाज़ वाघा और आप देख रहे हैं इन्फो एट अयाज़। नाज़रीन, हमारे मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी को हुए। आज 4 जुलाई है और आम इंतखाबात को तकरीबन 4 माह 26 दिन गुज़र चुके हैं, लेकिन अभी तक ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी के वजह से जो दहला देती हैं, जो इंतहाई परेशान कुन है, जिससे वाज़े तौर पर मालूम होता है कि इलेक्शन कमीशन किस हद तक बायस्ड था ये इलेक्शन आम इंतखाबात कराने के लिए। हमने पतन कोलिशन 38 ने बहुत से फार्म 45 का मुताला किया, फार्म 47 का मुताला किया और फिर उस पर मबनी जो रिपोर्ट है वो भी मीडिया के साथ शेयर करते रहे। पिछले दिनों हमने लाहौर की जो सूबाई असम्बली की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, सूबाई असम्बली के जो हलके हैं, उनका हमने फार्म 45 और फार्म 46 का ऑडिट किया और फार्म 47 का भी। जब हमने देखा कि फार्म 45 को हमने देखना शुरू किया तो हमें मालूम हुआ कि लाहौर की 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के 20 हलकों के फार्म 45 गायब हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर फार्म 45 अपलोड ही नहीं किए हुए थे और उनकी जगह पर जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो फार्म 45 का फ़ोल्डर है उसकी जगह पर, उसी फ़ोल्डर में फार्म 45 की जगह पर फार्म 46 उन्होंने अपलोड किया हुआ था। किसी एक हलके का हो जाता, 2 हलकों का हो जाता, 3 का हो जाता तो हम जान लेते कि ये एक ह्यूमन एरर है, गलती से जो फार्म 46 जो है वो अपलोड हो गया होगा। मगर 20 कॉन्स्टिट्यूंसी का, और वो भी लाहौर की कॉन्स्टिट्यूंसी, और इनमें से PP 159 जो मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा की कॉन्स्टिट्यूंसी है वो भी शामिल है। तो उनके फार्म 46 जब अपलोड किए गए फार्म 45 की जगह, तो इससे मालूम हुआ कि ये तो एक खुलेआम बदनीति है और इलेक्शन कमीशन की नाअहली है और इलेक्शन कमीशन की जो कारकर्दगी है उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमने कल पतन कोलिशन 38 के प्लेटफॉर्म से इस हवाले से प्रेस रिलीज़ जारी की और उस प्रेस रिलीज़ को सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया में बड़ी ज़बरदस्त जो है वो पज़ीराई मिली, कवरेज मिली और उसी के नतीजा में इलेक्शन कमीशन ने आज दिन के कोई 1 बजे वो जो फार्म 45 हैं वो उन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अगेंस्ट, जिनको हमने हाईलाइट किया कि इनके अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन ने फार्म 45 की जगह फार्म 46 अपलोड किया हुआ है, तो उन कॉन्स्टिट्यूंसी के अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन ने फार्म 45 आज अपलोड किए हैं। यानी यूँ समझें कि 4 माह और 26 दिन के बाद आज फार्म 45 अपलोड किए गए हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। जबकि आइन का तकाजा ये है, इलेक्शन एक्ट 2017 जो है उसका सेक्शन 95(8) और सेक्शन 10 ये इलेक्शन कमीशन को मजबूर करता है, इलेक्शन कमीशन को पाबंद बनाता है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के 14 दिन के अंदर फार्म 45 जो है वो पब्लिक कर दे, अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दे, ताकि जो उम्मीदवार हैं, वोटर्स हैं, बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो फार्म 45 को देख सकें। और उसी फार्म 45 की बेस पर फार्म 47 तैयार किया जाता है। फार्म 47 जो है, मैं आपको बता दूं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, फार्म 45 जो है ये इसे रिज़ल्ट ऑफ द काउंट कहते हैं। ये पोलिंग स्टेशन का नतीजा होता है फार्म 45। और जो फार्म 47 है वो प्रोविजनल कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट होता है कॉन्स्टिट्यूंसी का। और फार्म 49 जो है वो फाइनल
रिज़ल्ट होता है कॉन्स्टिट्यूंसी का, और फॉर्म 48 जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी का रिज़ल्ट होता है पोलिंग स्टेशन वाइज, पूरी की पूरी उसमें डिटेल शामिल होती है कि कौन से उम्मीदवार ने कौन से पोलिंग स्टेशन पर कितने वोट लिए, ये सारी की सारी डिटेल जो है फॉर्म 48 में होती है। और फॉर्म 49 जो है वो फाइनल रिज़ल्ट होता है उसी किसी भी हलके का, और फॉर्म 47 जो है ये प्रोविजनल रिज़ल्ट है कॉन्स्टिट्यूंसी का। तो अब सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 47 कैसे जारी कर दिया था, जबकि उसके पास फॉर्म 45 तो थे नहीं इन 20 कॉन्स्टिट्यूंसी के, जिनमें मरियम नवाज़ साहिबा की कॉन्स्टिट्यूंसी भी शामिल है। और अगर इलेक्शन कमीशन के पास फॉर्म 47 मौजूद थे तो उसने पब्लिक क्यों नहीं किए? क्या वजह थी, क्या मजबूरियां थी इलेक्शन कमीशन की कि जिसकी वजह से उन्होंने फॉर्म 45 पब्लिक नहीं किए, अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए? तो इससे वाज़े होता है कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है किस हद तक जानिबदार रहा है, किस हद तक वो उसकी जो आइनी ज़िम्मेदारी है कि वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन जो है वो कंडक्ट कराएगा, इस आइनी ज़िम्मेदारी को निभाने में किस हद तक वो नाकाम रहा है। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन, हमारे मुल्क में जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसमें धांधली होती आई है, हर इलेक्शन में धांधली हुई है, हर इलेक्शन पर हमेशा सवाल उठाए गए हैं अपोजिशन की तरफ से, हारे हुए उम्मीदवारान की तरफ से। लेकिन ये जो इलेक्शन हुआ है ये पाकिस्तान की तारीख़ का बदतरीन इलेक्शन है, पाकिस्तान की तारीख़ का धांधली ज़दा इलेक्शन, और ऐसी धांधली जो मतलब आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर देख जाएं, आप फॉर्म 45 का मुताला करें, फॉर्म 47 का मुताला करें, फॉर्म 46 का मुताला करें, आप जो फॉर्म 49 है उसका मुताला करें, तो आपको मालूम होगा कि ओपनली जो है वो धांधली की गई है और ओपनली रिगिंग की गई है, और फॉर्म्स के अंदर जो वोट हैं उनको किस तरह उनको चेंज किया गया है, हारे हुए उम्मीदवार को जितवाया गया है और जीते हुए उम्मीदवार को हरवाया गया है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी है, इससे हमारे मुल्क को बेतहाशा नुकसान पहुंचा है। मतलब ये जो इलेक्शन हुए हैं इस पर तकरीबन कोई 45 अरब रुपए खर्चा आया है, 45 अरब रुपए। अब 45 अरब रुपए कहने को तो शायद मतलब आप कहें कि ये कोई छोटी अमाउंट है, ये बहुत बड़ी अमाउंट है। और इतनी बड़ी अमाउंट, इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस के बाद एक इलेक्शन अल्लाह अल्लाह करके हुआ, पूरी कौम की डिमांड थी कि इलेक्शन कराएं। अव्वल तो टाइम पर इलेक्शन नहीं कराए, डिले करते रहे, आइन की खिलाफ वर्जी करते रहे। जब जाकर इलेक्शन कराए तो वो भी इतने धांधली ज़दा इलेक्शन कि अवाम का दिया हुआ मैंडेट तहस नहस करके रख दिया गया। और जिन लोगों के पास मैंडेट नहीं है उन लोगों को असम्बलियों में ना सिर्फ असम्बलियों में भेजा बल्कि इक़्तिदार उनके हवाले किया गया, और आज वो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हैं और इस मुल्क के मुस्तक़बिल के फ़ैसले कर रहे हैं। क्या वो फ़ैसले कर रहे हैं? गरीब आवाम जो है वो दिन ब दिन महंगाई की चक्की में पिस रही है, दिन ब दिन जो है जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, उनके रेट बढ़ते जा रहे हैं। और जो बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, उन्होंने आवाम का जीना हराम किया हुआ है। ये लोग जो है जो अभी हुकूमत में बैठे हैं, इमरान ख़ान के दौर में जब ये अपोजिशन में थे तो इनके बुलंदो बाला जो दावे होते थे, जो नारे होते थे, 1 रुपया पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी तो ये आसमान सर पर उठा लेते थे, और फ़ौरन आते ही इन्होंने जो है पेट्रोल 150 से सीधा 300 पर ले गए। और फिर आज आप देखें कि पेट्रोल किस रेट से मिल रहा है। बाकी चीज़ें, आटे को आप देख लें, हमारे मुल्क में कोई गंदम की कमी नहीं है। इस बार किसान जो है वो इस हद तक बदहाल है कि वो अपनी अगली फसल जो है वो काश्त करने के काबिल नहीं रहा। तो
عوام کو ایک ہوپ تھی، ایک امید تھی الیکشن سے کہ الیکشن صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے اور ہمارے ووٹوں سے نئی حکومت آئے گی اور وہ حکومت جو ہے اس ملک کے لیے کچھ بہتر فیصلے کرے گی، جس سے کوئی پازیٹیو چینج آئے گی اور جو غربت سے پسی ہوئی عوام ہے وہ اس کے حالات جو ہیں کچھ بہتر ہوں گے۔ لیکن اس کو اس الیکشن نے عوام کی جو امیدیں تھیں ان کے اوپر بالکل پانی پھیر دیا اور ہم اس الیکشن کے نتیجے میں دن بدن تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ جو حکومت ہے اس کے پاس نہ تو اہلیت ہے، نہ لیجیٹمیسی ہے، اور نہ ہی یہ عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے کچھ کر سکتے ہیں اور نہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ڈیفینیٹلی انہی کے فیصلوں پر چلیں گے، انہی کے اشاروں پر چلیں گے جنہوں نے ان کو اقتدار کے ایوانوں تک بھیجا ہے۔ تو لہٰذا ہماری خصوصاً میری الیکشن کمیشن سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن یہ الیکشن کرانے میں مکمل طور پر فیل رہا، مکمل طور پر اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنے میں فیل رہا، اور الیکشن ایکٹ 2017 کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا۔ تو اب اس موجودہ الیکشن کمیشن کو فی الفور ریزائن کرنا چاہیے اور اس کے اوپر مقدمہ چلنا چاہیے، اور اس الیکشن کے جو لوگ 2 نمبر طریقے سے فارم 47 کے ذریعے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں اور اس ملک کے اوپر وہ رول کر رہے ہیں، ان کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے، اور جس صحیح معنوں میں عوام نے جن کو ووٹ دیا ہے وہ حکومت ان کو سونپنی چاہیے تاکہ وہ آ کر اس ملک کو ان مسائل کی جو دلدل ہے اس سے نکال سکیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔